हेलो फ्रेंड्स, जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन की वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे किसी एंट्री विजिट का टेक्स्ट रिट्राइव कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एक दूसरा वे देखने वाले हैं जिसका यूज़ करके हम एंट्री विजिट का टेक्स्ट रिट्राइव कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने जो एंट्री विजिट बनाया था उस पर हमने गेट मेथड अप्लाई करके एंट्री विजिट का टेक्स्ट रिट्राइव किया था। इस वीडियो में हम एक दूसरा वे देखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से एंट्री विजिट का टेक्स्ट जो है वो रिट्राइव कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जांपल को समझने के लिए हम सबसे पहले एक एंट्री विजिट बनाएंगे। सो आई विल से E1 इक्वल टू, और ये एंट्री विजिट हमें ऐड करना है विंडो पे। सो आई विल से विंडो। अब प्रीवियस वीडियो में हमने एंट्री विजिट को ऐड करने के लिए ग्रीट मेथड यूज़ किया था। इस प्रोग्राम में हम यूज़ करेंगे पैक मेथड। एक ही एंट्री विजिट हमें ऐड करना है, सो वी कैन यूज़ पैक मेथड। ओके, सो पैक मेथड का यूज़ करके हमें एंट्री विजिट को ऐड करना है। ठीक है, एंट्री विजिट को थोड़ी स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं, तो हम कहते हैं पैडिक्स। ठीक है, तो एंट्री विजिट को हमने थोड़ी स्पेसिंग प्रोवाइड की है, तो इसको पहले रन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक एंट्री विजिट जो है वो क्रिएट हुआ है। अब इस एंट्री विजिट का टेक्स्ट रिट्राइव हम कर सकते हैं डायरेक्टली E1 डॉट गेट मेथड का यूज़ करके। ठीक है, कि एंट्री विजिट जो है उसका नाम है E1, सो डॉट गेट मेथड उस पर लगा के हम उसका जो टेक्स्ट है वो रिट्राइव कर सकते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखने वाले थे एक अनदर वे कि हम किस प्रकार से एंट्री विजिट के ऊपर का जो टेक्स्ट है उसको रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट देखने वाले हैं एंट्री विजिट का। ठीक है, उस एट्रीब्यूट का नाम है टेक्स्ट वेरिएबल। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पे जो भी टेक्स्ट उस एंट्री विजिट में हम वी कैन से टाइप करने वाले हैं, ठीक है, या एंटर करने वाले हैं, उस पूरे टेक्स्ट को हम एक नाम दे देते हैं। ठीक है, सो उसको सपोज मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे ए। ठीक है, सो नाम देने का प्रोसीजर ऐसा है कि आपको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है जिसका नाम है टेक्स्ट वेरिएबल, और उसको एक पर्टिकुलर वेरिएबल का, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल को नाम असाइन करते हैं उस प्रकार से उस टेक्स्ट वेरिएबल को हमने यहाँ पे नाम असाइन कर दिया है ए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ए को जो है वो एरर दिखा रहा है। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि हमने अभी तक ए को डिफाइन नहीं किया ऊपर। ठीक है, पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे डिफाइन कैसे करता हूँ, देखो, आई विल से ए इक्वल टू, एक क्लास होता है पाइथन में स्ट्रिंग वेरिएबल, जो कि हमें टेक्स्ट टाइप के, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट करके देता है। ठीक है, सो ये स्ट्रिंग वेरिएबल क्लास का हमने एक यहाँ पे इंस्टेंस पास किया है ए को। सो यहाँ पे हम ए को एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल कह सकते हैं। ठीक है, सो अब आप देखेंगे यहाँ पे ए का जो एरर था वो यहाँ से चला गया है। ठीक है, सो ए को अभी मैं एज एन टेक्स्ट वेरिएबल फॉर दिस एंट्री विजिट E1 अभी मैं यूज़ कर सकता हूँ। सो सिंपली इसका मीनिंग ये है कि आप जो कुछ भी अभी एंट्री विजिट में टाइप करने वाले हैं वो बेसिकली जो स्टोर होने वाला है मेमोरी में, वो स्टोर होने वाला है ए के नाम से, बराबर। सो फिर ए का यूज़ करके आप कोई भी ऑपरेशन जो है आगे का उस एंट्री विजिट के टेक्स्ट का उसको रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, सो आप एक तो E1 डॉट गेट मेथड का यूज़ करके भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर अभी आपने जो टेक्स्ट एंटर करने वाले हैं हम एंट्री विजिट में, उसके लिए एक स्पेशल सा टेक्स्ट वेरिएबल बनाया है ए। ठीक है, सो आप ए का यूज़ करके भी अभी आप उसका जो टेक्स्ट है वो रिट्राइव कर सकते हैं। तो देखते हैं फिर हम कैसे रिट्राइव करेंगे। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम एक यहाँ पे बटन बना लेते हैं। सो E1 इक्वल टू, सो दैट बटन क्लिक करने के बाद मैं ए का यूज़ करके एंट्री विजिट का टेक्स्ट जो है वो रिट्राइव कर पाऊँ। ठीक है, सो बटन वहाँ पे हमें लगेगी। सो आई विल से बटन। ठीक है, बटन को ऐड कर देना है विंडो पे। ओके, सो और बटन को दे देना है टेक्स्ट। सो आई विल से टेक्स्ट इक्वल टू, ठीक है, सो इस प्रकार से बटन हमने क्रिएट किया। अब इसको कर देना है पैक। सो आई विल से E1 डॉट पैक। ठीक है, तो पैक मेथड का यूज़ करके मैंने बटन को पैक कर दिया। ठीक है, इसको भी हम पैडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ कहीं मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ। सो बटन को हमने पैडिंग प्रोवाइड कर ली। सो देखते हैं इसको रन करके। तो देखिए बटन को मैंने यहाँ पे पैक किया है। एक्चुअली ये बटन को मैंने पैक एंट्री विजिट के ऊपर किया है, इसलिए ऊपर दिखा रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एंट्री विजिट के नीचे पैक करता हूँ। सो यस, अभी यहाँ पे आपको बटन नीचे दिख रहा है। ठीक है, सो अभी हमें क्या करना है कि जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे ये जो E1 नाम का एंट्री विजिट है उसका टेक्स्ट रिट्राइव हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन गेट मेथड E1 के ऊपर अप्लाई ना करते हुए अभी मुझे टेक्स्ट वेरिएबल ए का यूज़ करना है। ठीक है, सो व्हाट कैन आई डू, सो बटन क्लिक करने पे होना चाहिए ये सब कुछ, तो इस वजह से मैं बटन का जो हमारा एट्रीब्यूट है कमांड उसको यूज़ करूँगा। ठीक है, और उसमें एक फंक्शन कॉल दे दूँगा। ठीक है, सो आई विल से शो, सिंपल सा हमारा जो हम अभी तक यूज़ करते आ रहे शो मेथड। ठीक है, सो अभी शो मेथड एरर दिखा रहा है बिकॉज हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया। सो हम डिफाइन कर लेते हैं शो को। ठीक है, सो अभी मैंने यहाँ पे ये सेट कर लिया कि मैं जैसे ही बटन को क्लिक करूँगा शो नाम का फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो शो फंक्शन में हमें क्या करना है, जो टेक्स्ट हमने एंट्री विजिट में एंटर किया है वो टेक्स्ट वेरिएबल ए का यूज़ करके अभी हमें गेट करना है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं उसको रिट्राइव करना है। सो देखते हैं कैसा कर सकते हैं हम। सो जैसे ही मैं बटन क्लिक करूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैंने प्रिंट करना चाहिए जो भी मैं टेक्स्ट यहाँ पे एंट्री विजिट में एंटर किया हूँ उसको रिट्रीव होना चाहिए, और वो कमांड, हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है उस पर प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, सो अभी मुझे टेक्स्ट गेट करना है किसका, एंट्री विजिट E1 का। ठीक है, लेकिन वो टेक्स्ट को होल्ड करने के लिए अभी मैंने एक वेरिएबल बनाया, टेक्स्ट वेरिएबल, जिसका नाम है ए। ठीक है, तो मैं क्या कह देता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ ए डॉट कैन से गेट।
ठीक है। सो ए डॉट गेट मतलब क्या है कि हमने जो टेक्स्ट वेरिएबल सेट किया था एंट्री विजिट E1 के लिए, अब वो जो है वो जो भी टेक्स्ट हम E1 में एंटर करेंगे उसको होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल अब हमने बनाया ए, तो अभी वो ए के नाम से जो टेक्स्ट है उसको ए को वो असाइन हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे ही मैं कहता हूँ ए डॉट गेट, सो ए में मतलब E1 एंट्री विजिट में जो कुछ भी टेक्स्ट होगा वो रिट्राइव हो जाएगा और प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके वो जो है वो हमारे कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। चलो, तो अभी यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट एंटर करता हूँ, हेलो। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो देखो आप यहाँ पे हेलो जो है वो प्रिंट हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक टेक्स्ट वेरिएबल सेट करके भी किसी एंट्री विजिट का टेक्स्ट जो है वो गेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आपका विंडो ओपन हो तो वहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट आपको दिखना चाहिए एंट्री विजिट में, ठीक है। जैसा आप जब भी कोई लॉगिन फॉर्म देखते हैं तो वहाँ पे जब पासवर्ड एंटर करना होता है, यूज़र नेम एंटर करना होता है, तो वहाँ पे पहले एक टेक्स्ट आता है कि एंटर पासवर्ड हियर, एंटर यूज़र नेम हियर, ठीक है। तो आप ऐसा चाहते हैं कि जैसे ही आपका वी कैन से एंट्री विजिट डिस्प्ले हो तो एक बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट उसमें आ जाए, ठीक है। सो अगर आपको एक कोई टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जैसे ही वो क्रिएट होता है विंडो पे और डिस्प्ले होता है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई टेक्स्ट दिखे, ठीक है, सो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो कुछ भी टेक्स्ट अभी इस एंट्री विजिट E1 में आप अप्लाई करने वाले थे वो हमने एक को वी कैन से ए को असाइन किया है। सो वी कैन से दैट ए डॉट सेट, ठीक है। सो ए डॉट सेट मेथड यूज़ कर सकते हैं हम, और वहाँ पे जो कुछ भी आपको टेक्स्ट दिखाना है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एंट्री विजिट पे वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन से एंटर टेक्स्ट हियर, ठीक है। तो ऐसा हम यहाँ पे जो है टेक्स्ट सेट कर देंगे इसको E1 को, ठीक है। लेकिन ये E1 को क्यों हो पाया, क्योंकि E1 में जो कुछ भी टेक्स्ट हम अभी सेट करने वाले हैं या रिट्रीव करने वाले हैं वो किसके थ्रू करने वाले हैं, टेक्स्ट वेरिएबल ए, ठीक है। सो अगर ए में अगर मैं कुछ टेक्स्ट सेट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ए किसका टेक्स्ट वेरिएबल है, ए टेक्स्ट वेरिएबल है एंट्री विजिट E1 का, तो ऑटोमेटिकली एंट्री विजिट E1 पे वो जो है वो टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको भी फिर से रन करता हूँ, तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको फिर से रन किया है वो जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो सेट मेथड से हम टेक्स्ट वेरिएबल का यूज़ करके एंट्री विजिट में टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं और गेट मेथड का यूज़ करके रिट्राइव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को मिटा दूँ और मैं कहूँ हेलो एवरीवन, ठीक है, और अभी अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे गेट भी होता हुए मिल रहा है, ठीक है। सो सेट मेथड का यूज़ करके आप किसी एंट्री विजिट में टेक्स्ट सेट कर सकते हैं और गेट मेथड का यूज़ करके गेट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब रिट्राइव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा है कि हम किसी टेक्स्ट वेरिएबल को यूज़ करके एंट्री विजिट का जो टेक्स्ट है उसको रिट्राइव या सेट या रिट्राइव कर सकते हैं या फिर उसको टेक्स्ट सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको एक वेरिएबल बनाना है, वो स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। सो आपको एक वेरिएबल बनाना है, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया ए, और उसको एक ऑब्जेक्ट पास करना है या फिर इंस्टेंस पास करना है स्ट्रिंग वेरिएबल क्लास का। सो स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम है स्ट्रिंग वैर, ठीक है। सो जैसे ही ये ए अभी ऑब्जेक्ट बन जाएगा स्ट्रिंग टाइप का, तो वो आप एज एन टेक्स्ट वेरिएबल पास कर सकते किसी भी एंट्री विजिट को, ठीक है। सो आपका एट्रीब्यूट रहेगा एंट्री विजिट का टेक्स्ट वेरिएबल, और उसको ये जो स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट आपने पास क्रिएट किया है यहाँ पे इस लाइन पे, वो आपको इस टेक्स्ट वेरिएबल को पास कर देना है। और फिर अब इसके बाद आप जो कुछ भी टेक्स्ट एक्सेस करना चाहते हैं उस एंट्री विजिट का, वो अभी E1 की जगह आप ए का यूज़ करके भी एक्सेस कर सकते हैं और उसके ऊपर गेट का सेट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो सेकंड वे है एंट्री विजिट का टेक्स्ट रिट्राइव करने का, ये आपको समझ में आया है। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।